ये कहानी एक कालू कौआ और टूनी चिड़िया की है, जो कि एक जंगल में छोटे से पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते थे। वैसे कालू जी, बहुत दिन हो गए हैं मैं अपनी माँ के घर नहीं गई हूँ। मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं अपनी माँ के घर जाऊँ। नहीं भाई, अगर तुम अपनी माँ के घर चली गई तो मुझे भोजन कौन देगा? भोजन तो तुम ही ढूंढती हो टूनी। जी, तुम भोजन ढूंढ लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आज तो मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं अपनी माँ के घर जाऊं। देखो, आज नहीं जाओ, तुम किसी और दिन चली जाना। ठीक है, अगर तुम इतना बोल ही रहे हो तो मैं आज नहीं जा रही हूँ। बस टूनी चिड़िया इतना कहती ही है कि वहाँ पर एक कौवी आ जाती है। वो कौवी कालू कौआ को घूर घूर कर देखने लगती है। अरे भाई कौवी बहन, तुम मुझे इतना घूर घूर कर क्यों देख रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे बहन मत बोलो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। कालू जी, तुम मुझे भूल गए? हम दोनों की शादी हुई थी ना? क्या ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो आज पहली दफा तुम्हें देखा है, तो मेरी तुमसे शादी कैसे हो सकती है? देखो कालू जी, मैं सब जानती हूँ कि आप टूनी चिड़िया के घर के कारण झूठ बोल रहे हो। आप सच बता दीजिए कि हम दोनों की शादी हुई है। कालू जी, एक कौवी क्या कह रही है? आपने इस कौवी से कब शादी की और आपने मुझे बताया भी नहीं? अरे भाई, ये कौवी झूठ कह रही है। मैंने इस कौवी से कभी शादी नहीं की, बल्कि आज पहली दफा मैं इस कौवी को देख रहा हूँ। अरे भाई कौवी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है तो तुम टूनी चिड़िया को झूठ कह रही हो? मैं झूठ क्यों कहूंगी? टूनी चिड़िया, कुछ सालों पहले तुम अपनी माँ के घर रुकने गई थी तो कालू जी ने मुझसे शादी की थी। क्या मतलब कालू जी, तुमने इस कौवी से काफी सालों पहले शादी की थी? तुम झूठ क्यों कह रही हो? तुम मेरा और टूनी का झगड़ा क्यों करा रही हो? चलो यहाँ से चली जाओ, कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। जाएगा तो वो मैं जाऊंगी। कालू जी, बस बहुत हो गया, मैं अपनी माँ के घर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। ये सारी बातें चल ही रही होती है कि वहाँ पर रानी चिड़िया आ जाती है। रानी चिड़िया कहती है, अरे भाई क्या हो गया टूनी, तुम सुबह ही कालू कौआ से क्यों लड़ाई कर रही हो? देखो ना रानी चिड़िया, कालू जी ने इस कौवी से दूसरी शादी की हुई है और मुझे बताया भी नहीं। रानी चिड़िया, अब मैंने सोच लिया है कि मैं कालू जी के साथ नहीं रहूंगी। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। रानी चिड़िया, मेरा यकीन करो, मैंने इस कौवी से शादी नहीं की है। कौवी बिना वजह झूठ कह रही है। देखो कालू कौवे, तुम्हारा और टूनी का घरेलू मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, मैं चलती हूँ। ये कहकर वो रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, अब तुम रहना इस कौवी के साथ, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वह टूनी चिड़िया भी अपनी माँ के घर चली जाती है। कौवी, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुमने मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा करवाया है, तुम्हें करवा कर क्या मिला? हाँ, तो मैं भी तुमसे यही कह रही हूँ कि मैंने तुमसे शादी कब की और हम दोनों तो पहली दफा आज मिल रहे हैं। अरे तो तुम्हें ये बात टूनी चिड़िया को बतानी चाहिए थी। अब तो टूनी चिड़िया चली गई, तो अब ये बात बताने का क्या फायदा? मैं टूनी चिड़िया को भी ये बात बता दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या तुम मेरी शर्त मानोगे? तो मैं तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे घोंसले में वापस ले आऊंगी। क्या शर्त है तुम्हारी, बताओ? तुम मुझे 2 भोजन से भरी पोटलियां लेकर दे दो, मैं तुम्हारी पत्नी को जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगी। क्या मतलब ये सब कुछ तुम भोजन के लिए कर रही थी, लेकिन मेरे पास इतना भोजन नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से दूं? तुम्हारे पास कल तक का समय है, मैं कल इसी समय तुम्हारे घोंसले में आऊंगी, तुम मुझे कहीं से भी 2 भोजन से भरी पोटलियां दे देना। ऐसा कहकर वह कौवी वहाँ से चली जाती है। बाप रे बाप, ये बैठे बिठाए कौन सी नई मुसीबत पैदा कर दी। अब मैं उस कौवी को 2 भोजन से भरी पोटलियां कहाँ से लाकर दूंगा? लेकिन अगर मैंने उस कौवी को भोजन नहीं दिया, टूनी चिड़िया कभी भी अपनी मायके से घर वापस नहीं आएगी। मैं टूनी चिड़िया के बगैर कैसे रहूंगा? मुझे किसी भी तरह उस कौवी को भोजन देना ही पड़ेगा। और फिर कालू कौआ भोजन की तलाश में वहाँ से चला जाता है। वह भोजन ढूंढता ढूंढता जा रहा होता है, लेकिन कालू कौए को भोजन का एक दाना भी नहीं मिलता। इसलिए कालू कौआ भोजन ढूंढते ढूंढते जंगल से बाहर चला जाता है। कालू कौआ जंगल से बाहर भोजन ढूंढ रहा होता है कि कालू कौआ सामने देखता है। सामने एक कौआ भोजन से भरी पोटली लेकर वहाँ से जा रहा होता है। वो कौआ उड़ता हुआ एक घर के पास आता है और उस घर के अंदर चला जाता है। ये सब कुछ कालू कौआ भी देख रहा होता है। लगता है घर इस कौवे का ही है, लेकिन इस कौवे के पास तो 2 पोजन से भरी पोटलियां हैं। अगर मैंने वे दोनों पोटलियां चोरी कर ली तो मेरी टूनी चिड़िया मेरे पास वापस आ जाएगी। मैं आज रात को किसी भी तरह इस घर से 2 भोजन की पोटलियां चोरी कर लूंगा। इतना कहकर वह कालू कौआ वापस अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। पति जी, तुम आ गए और तुम्हारे पास ये 2 भोजन से भरी पोटलियां हैं। लगता है आज तुमने बहुत मेहनत की है। हाँ भाई, आज मैंने बहुत ही मेहनत की है, तभी तो मैं आज इतना सारा भोजन लेकर आया हूँ। वैसे कल मैं भी इतना ही भोजन लेकर आऊंगी। मैंने कौवे को झांसे में फंसाया है, कल वो कौवा मुझे 2 भोजन से भरी पोटलियां देगा। और फिर वह कौवी अपने पति को सारी बात बता देती है, जो जो उसने कालू कौवे के साथ किया था। सोनी कौवी, मैंने तुम्हें मना किया था ना
कि आज के बाद तुम ये गलत काम नहीं करोगी, तूने फिर भी ये गलत काम किया। पति जी, इस बार आखिरी बार है, मैं इसके बाद कभी भी किसी को अपने झांसे में नहीं फंसाऊंगी। ये सिर्फ और सिर्फ आखिरी बार है, ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ आखिरी बार ही होना चाहिए। इसके बाद तुम कभी भी ये गलत काम नहीं करोगी। मैं मेहनत करता हूँ, तुम भी मेहनत ही करोगी। और फिर जंगल में रात भी हो जाती है। चलो भाई चलो, रात हो गई, जल्दी से जाता हूँ और उस घर से वे दोनों भोजन की पोटलियां चोरी कर लेता हूँ। और फिर यह कहकर कालू कौआ उस घर की तरफ भोजन चोरी करने के लिए चला जाता है। कालू कौआ चोरी छुपे उस घर के अंदर आता है। घर में काफी ज्यादा अंधेरा था, इस कारण कालू कौआ उस काली कौवे को देख नहीं पा रहा था। चलो भाई, घर में काफी ज्यादा अंधेरा है, मैं इसी बात का फायदा उठाकर ये दोनों भोजन की पोटलियां चोरी कर लेता हूँ। और फिर वह कालू कौआ फौरन ये दोनों खाने की पोटलियां चोरी कर लेता है और अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। अगली सुबह हो जाती है। वे कौआ और कौवी जब उठते हैं तो वे देखते हैं कि उनके घर में तो वे दोनों भोजन की पोटलियां होती ही नहीं है। वे दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सोनी कौवी, क्या हो गया? लगता है कल रात किसी ने हमारे घर से वे दोनों पोटलियां किसी ने चुरा ली। मैंने कितनी मेहनत से वह भोजन जमा किया था। पति जी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं अभी जा रही हूँ ना कालू कौवे से भोजन लेने के लिए, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। इतना कहकर वह कालू कौवे के पास भोजन लेने के लिए चली जाती है। आ गई तुम, तुम्हारा भोजन एकदम तैयार है, ले लो तुम अपना भोजन और फौरन टूनी चिड़िया को किसी भी तरह मेरे घोंसले में वापस लेकर आओ। और फिर वह कौवी भोजन लेकर वहाँ से चली जाती है। और कुछ देर के बाद टूनी चिड़िया भी अपने घोंसले में आ जाती है। कालू कौआ टूनी चिड़िया को देखकर बहुत खुश होता है। कालू जी, मुझे माफ कर दो, मुझे उस कौवी ने सबको सच सच बता दिया है। वह कौवी ये सब सिर्फ और सिर्फ भोजन की वजह से कर रही थी। और फिर कालू कौआ भी टूनी चिड़िया को माफ कर देता है। और फिर कालू कौआ और टूनी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगते हैं। पति जी, ये देखिए, मैं भोजन ले आई हूँ, वो भी दो दो पोटली भरकर। सोनी कौवी, ये पोटलियाँ तो मेरी हैं, जो कल रात हमारे घर से चोरी हुई हैं। इसका मतलब पति जी, कल रात को उस कौवे ने हमारे घर से हमारी पोटलियाँ चुराकर हमें ही वापस लौटा दी। सब कौवे एक जैसे ही होते हैं, जैसा तुमने उस कौवे के साथ किया वैसा ही उस कौवे ने हमारे साथ किया। और फिर वह कौवी हमेशा हमेशा के लिए पक्षियों को परेशान करना छोड़ देती। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप सब हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर